ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता में है यद्यदा चरत श्रेष्ठस्तद देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष यानी महापुरुष जैसा जैसा आचरण यानी अखलाक करते हैं, अन्य लोग भी, दुनिया के दूसरे लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं उनको देखकर, और वो जो रास्ता बता देते हैं दुनिया के तमाम लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही एक महापुरुष थे जिनके दिखाए रास्ते पर आज करोड़ों करोड़ों लोग इंसान चल रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी वास्तव में रास्ता दिखाती है। जब मैंने कुरान मजीद की आयतों का मतलब गलत समझा था और समझने की वजह कुरान मजीद नहीं, कुछ मुसलमान भाइयों की नासमझी। अगर हमको इस्लाम समझना है तो हम ईसाइयों को नहीं देखेंगे, यहूदियों को नहीं देखेंगे, मुसलमानों को देखेंगे। तो उस नासमझी की वजह से हमने आयतों का गलत मतलब समझा, और सही मतलब मेरी समझ में तब आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। मैं लोगों को बता दूं, जो मेरा अनुभव है कि कुरान मजीद की आयतों का सही मतलब और मकसद तभी समझ में आता है जब आप ये जाने कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आयत क्यों आई, किन परिस्थितियों में आई, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से पता चलता। जैसे जैसे आपकी जीवनी चलती है वैसे वैसे कुरान मजीद की आयतें उतरती हैं, एकदम शीशे की तरह साफ़ हो जाता है, कुछ कोई गुंजाइश नहीं रहती उसमें प्रश्न की। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदर्श दिखाया दुनिया को, वो दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा सत्य था। वो सत्य क्या था? अभी हमने एक ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का गुणगान किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है कि वह परमेश्वर पूर्ण है और उसकी ये रचना ब्रह्मांड भी पूर्ण है, और उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला है, फिर भी वह पूर्ण है। अब आप 1,00,000 में 1,00,000 घटाइए, 0 मिलेगा। दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें से उसी संख्या को घटाइए = 0 मिलेगा। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको घटाने से वही संख्या मिले? उदाहरण के लिए 4 4 - 4 = 4 मिले, 4 ऋण 4 बराबर 4 मिले। इस तरीके का उदाहरण, ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी एक संख्या है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट = इनफाइनाइट, यानी वह परमेश्वर अनंत है और ये ब्रह्मांड अनंत है। उस ब्रह्मांड ने, उस परमेश्वर ने इस अनंत ब्रह्मांड को अपने से पैदा किया, लेकिन फिर भी वो इतना महान है, इतना वो अनंत कि फिर भी वो अनंत है, अभी भी वो बचा अनंत है। कोई फर्क नहीं आया उसमें, अपने से अनंत ब्रह्मांड को पैदा कर दिया, फिर भी वो अनंत है। वो इतना विशाल है, वो इतना महान है। इसका इसका गुणगान ये है। हम थोड़ी देर के लिए प्रकृति की तरफ चलें तो ईश्वर की महानता पता चलेगी। जो जितना बड़ा वैज्ञानिक है वो उतना ही बड़ा आस्तिक है, और जिसका ज्ञान अधूरा है वही नास्तिक है। अधजल गगरी छलकत जाए। सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत ही आस्तिक हैं,
क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये कैसे चल रही है, उसको वो इंसानी दिमाग के समझ के बाहर है। और जो समझ के बाहर हो वही ईश्वरीय चीज़ है, जो आपके दिमाग से परे हो वही ईश्वरीय चीज़ है। प्रकाश की यानी लाइट की, जिसको उजाला कहते हैं, उसकी वेलासिटी, यानी हम प्रकाश की चाल को वेलासिटी इसलिए कहते हैं कि सीधा चलता है, चाल थोड़ा इधर उधर घूम सकती, तो वेला यानी चाल, समझने के लिए चाल समझ लीजिए, कहते उसको वेग है, वेलासिटी। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। 1 सेकंड हुआ कि वो 3 लाख किलोमीटर चली गई। और ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमने अभी तक जो देखा है वो अब इस ब्रह्मांड में खरबों 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 आकाश गंगाएं हैं। मिल्की वे आकाश गंगा जैसे हमारी आकाश गंगा है, उसमें लगभग 2 अरब सूरज हैं। 2 अरब सूरज हमारी ही आकाश गंगा में है। और ऐसी आकाश गंगाएं अरबों 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 हैं, ऐसी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में। और अभी तक जो आकाश गंगा देखी गई है, जो इंसान ने देखा है अभी तक, वो यहाँ से 13 अरब 76 हजार करोड़ 13 अरब 76 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ आप ऐसी बना लीजिए कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर मतलब सोचने की चीज़ है। 1 सेकंड हुआ कि 3 लाख किलोमीटर चली गई। इस चाल से अगर चले और 1 साल तक चलती रहे तो उसको कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। और इस चाल से चले तो जो उस आकाश गंगा में पहुंचने में उसको लगेगा 13 अरब 76 करोड़ साल। इतना टाइम लगेगा जो अभी तक देखा गया है, यानी इंसानी। और सूरज की कितने सूरज होंगे इस ब्रह्मांड में, उसकी तुलना की गई है कि समंदर में, ये वैज्ञानिकों की तुलना है, ये शायर की तुलना नहीं है, कि इस समुद्र में, पृथ्वी में जो समुद्र, उसमें रेत के जितने कण हैं, 1 मुट्ठी ऐसे रेत उठा लीजिए और वहाँ उसको गिनिए तो शायद जिंदगी बीत जाए। तो इस पूरे समंदर में जितने रेत के कण हैं, तारों की यानी सूरजों की संख्या उससे भी अरबों गुना ज़्यादा है। यानी ये इंसानी दिमाग के बाहर की चीज़ है। अब ये तो इतने सूरज हुए, अब अपने सूरज को लीजिए। हमारे सूरज में एक पृथ्वी, सूरज का एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो ऐसे तमाम हमारे सूरज के ही ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, ये तमाम ग्रह हैं, और इनके भी तमाम उपग्रह हैं। तो जब सूरज ही इतने अनगिनत हैं तो उसकी पृथ्वी कितनी, यानी ग्रह कितने होंगे। अब इससे तुलना करिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी 0 की तरह है, उसको आप बिल्कुल टेंड्स टू 0 के बराबर है हमारी पृथ्वी। और इस पृथ्वी में इंसान की क्या हैसियत है, अब कुछ कहने की जरूरत है। जब पृथ्वी ही 0 के बराबर है तो इंसान की कोई हैसियत नहीं। अब यहाँ ये बहुत से लोग हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं मैं ही ईश्वर हूं। यहां पैदा हुए, उनको ईश्वर कह दिया गया। आज भी खुले आम लोग कह रहे हैं मैं ही ईश्वर हूं। ये कितना बड़ा असत्य है। और इस ब्रह्मांड का जबकि सत्य सब दिखाया गया है पूरी तरीके से हमारे वैदिक धर्म, हमारे इस्लाम में। ये ब्रह्मांड की विशालता और परमेश्वर की विशालता दोनों एक, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो अपने आप हमारा जो है मस्तक अपने आप उस परमेश्वर के लिए झुक जाता है। अपने आप, किसी को झुकाने की जरूरत नहीं है, बस गौर करिए, सोचिए, अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सबसे बड़ा सत्य जो दिल अपने आप मान ले बिना किसी के बताए, वो होता है सार्वभौमिक सत्य। अब
इतने महान ईश्वर के रहते हुए, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अच्छा कि अविजानन्त इमाम मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को यानी मेरे रहस्य को न जानने वाले लोग मुझ संपूर्ण प्राणियों के यानी मखलूकात के, जितनी मखलूकात है संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को मनुष्य का तन धारण करने वाला यानी मनुष्य के रूप में जन्म देने वाला मानते हैं। इतनी ये श्रीमद् भगवद गीता में सीधा सीधा कहा गया है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये ईश्वर है, और जो कह देता है मैं ईश्वर हूं उसको ईश्वर मान लेते हैं। इससे बड़ा ये चिराग तले अंधेरा है, इससे बड़ी अंधेर कोई नहीं हो सकती। लेकिन इस देश में ही नहीं दुनिया में चल रहा है, और ऐसा ही चल रहा था एक समय में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में। तो वो परमेश्वर है क्या? वो परमेश्वर है कैसा जो अनंत है? उसके बारे में है कि नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभृत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। वो परमेश्वर इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उसको एक कोने से दूसरे कोने में, ऊपर से नीचे या उसके बीच को कहीं से भी पता नहीं किया जा सकता, और उसकी किसी से तुलना उपमा नहीं की जा सकती, यानी उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि वो ऐसा है। उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। ऐसा महान है वह ईश्वर, और न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यति कश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, न शरीर है न इंद्रियां हैं, और न उसके कोई बराबर है न उससे कोई बढ़कर है। जब बराबर ही नहीं तो बढ़कर कौन होगा? ये उपनिषद है, श्वेताश्वतरोपनिषद। पहला जो मैंने बताया वो केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक था। ये जो बताया ये श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। अध्याय 4 के 19वें श्लोक में है कि यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदुदम पास्ते। वो परमेश्वर इन आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता से ये आंखें देखती हैं। कुरान मजीद में इसी सत्य को बताया गया है। सूरा 6 आयत नंबर 103 में है, निगाहें उसे नहीं पा सकती बल्कि वह निगाहों को पा लेता है। ठीक यही सत्य दिया हुआ है। तो ऐसा जो जिसके शरीर नहीं है, जिसके इंद्रियां नहीं हैं, नाक कान मुंह इस तरीके की इंद्रियां नहीं हैं, जो अनंत है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, आखिर उसको कहें तो क्या कहें? है कौन? हम थोड़ा तुलनात्मक चीज बता रहे हैं कि आप ये जानिए कि जो सत्य इस्लाम में है वही सत्य सनातन वैदिक धर्म में मौजूद है। क्यों? कि इस्लाम के लिए कहा गया है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये वह सत्य है जो सनातन काल से चला आ रहा है। तो हम उसका प्रमाण दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, किम तद ब्रह्म? ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा अलग चीज है। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर, और ब्रह्म का मतलब है परमेश्वर। वो क्रिएटर, वो जो है वो ईश्वर परमेश्वर का एक काम है। तो ब्रह्म माने परमेश्वर, अल्लाह। किम तद ब्रह्म? वो ब्रह्म क्या है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, श्री कृष्ण जी, अक्षरम ब्रह्म परमम। वो परम ब्रह्म परम अक्षर है। वो परम अक्षर क्या है? ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म। वो
ओम के रूप में है, वो ओम है। और ओम है क्या? ओम है औम, ओम को ओम कहते हैं। अकारे संस्थितो ब्रह्मा, उकारे विष्णुरास्थिता, मकारे संस्थितो रुद्रस, ततोस्यांतः परात् परा। अकार मतलब ब्रह्मा है, वो क्रिएटर है, वो सारी मखलूकात का पैदा करने वाला है, वो सारे ब्रह्मांड का को उत्पन्न करने वाला है, वो क्रिएटर है। अकारे संस्थितो ब्रह्मा, उकारे विष्णुरास्थिता, वो सारे ब्रह्मांड का, सारी मखलूकात को चलाने वाला है, उसका पालन करने वाला है। अकारे संस्थितो ब्रह्मा, उकारे विष्णुरास्थिता, मकारे संस्थितो रुद्रस। और मकार से मतलब वो व्यक्ति, वो परमेश्वर क़यामत लाने वाला है, इस सब को वो प्रलय लाने वाला है, उसको कहते हैं ओम परमेश्वर। जो परमेश्वर, ये तीन क्रियाएं जो तीन जिसके ये वो हैं कि वही सारे संसार को पैदा करता है, वही पालन करता है, वही प्रलय यानी वही क़यामत लाता है, वो है परमेश्वर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जरा देखिए, ओम को लिखिए और अल्लाह को लिखिए और देखिए कितनी समानता है। आपको इतनी विचित्र, इतनी अधिक समानता मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक तरफ ओम लिखिए, एक तरफ अल्लाह लिखिए। वहां भी एक अक्षर रूप ब्रह्म है, यहां भी एक अक्षर रूप अल्लाह को तो अल्लाह ही लिखा जाता, उसकी तस्वीर तो नहीं होती, अल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी परमेश्वर को, जिसके बारे में हमने इतना बताया, जिस ध्रुव सत्य को बताया, जिस सार्वभौमिक सत्य को बताया, इसी परमेश्वर की उपासना के लिए मक्का में संदेश दे रहे थे। संसार के सबसे बड़े, सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको संक्षेप करिए, इसको संक्षेप करिए तो इसका संक्षेप क्या है कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सीधा सीधा इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इसी ला इलाहा इल्लल्लाह संसार के सबसे बड़े सत्य को बता रहे थे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप घमंड में हो, अगर आप जज्बात में हो, तो आप घमंड में, जज्बात में आपका विवेक खत्म हो जाएगा। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, गुस्से में विवेक खत्म हो जाता है, लालच में विवेक खत्म हो जाता है, घमंड में विवेक खत्म हो जाता है। तो मक्का के निवासी क्या थे? पैसे और ताकत के घमंड में चूर थे, और वो हजरत उनका विवेक खत्म हो गया। विवेक वो चीज़ होती है जिससे अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य में भेद किया जाता है, हक और बातिल में भेद किया जाता है। वो चीज़ खत्म हो गई, विवेक नष्ट हो गया, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए सत्य को समझ नहीं पाए और आपके दुश्मन बन गए, आपके जान के पीछे पड़ गए। उस समय आपके अनुयायियों को हर तरीके से सताया जाने लगा। अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा लिटाया गया, तरह तरह से अत्याचार किए गए, आपकी जान लेने की कोशिश की गई। और दुनिया का ये सबसे भयानक अत्याचार, सबसे बड़ा अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इसके बाद भी धन्य है महापुरुष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने साथियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और आपके हुक्म का पालन किया गया। आपके अनुयायी चुपचाप इस जुल्म को सहते रहे। सहते सहते जब सहन नहीं हुआ तो आप बुराई से, जो महापुरुष होते हैं वो बुराइयों से भागते नहीं हैं,
अवसर आने तक के लिए थोड़े समय के लिए हट जाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों से कहा, थोड़े समय के लिए हट जाओ, तुम भी हट जाओ, हम भी हट जाते हैं। और आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में आपके ऊपर लड़ाई थोपी गई, और जब लड़ाई थोपी गई तब भी आपने सोचा कि नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपने सुलह हुदैबिया किया, झुक करके समझौता किया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, माफ़ करिएगा, मुझे बहुत कष्ट होता है जब लोग कहते हैं कि उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चतुराई थी, ये चतुराई थी, ये चतुराई थी। कोई चतुराई नहीं थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अबोध बच्चे की तरह थे, बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह। किसी से चतुराई नहीं करते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे। वास्तव में शांति लाने के लिए, अच्छाइयों के लिए आपने गिर करके नीचे झुक करके समझौता किया था, किसी चालाकी से नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने, उस समझौते को तोड़ा गया। तब आखिर में होता क्या है, जब अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है और रोकने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता बचता है, जंग का, युद्ध का। और जब वो जंग लड़ी जाती है तो उस जंग को धर्म युद्ध कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है। ये है जिहाद। असत्य, अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए, अपने को बचाने के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, तब लड़ी गई जंग जिहाद कहलाती है। और ये जिहाद, ये धर्मयुद्ध सबसे पवित्र होता है, और ये शांति की स्थापना के लिए होता है, अन्याय को दूर करने के लिए होता है, नाइंसाफ़ी दूर करने के लिए होता है, इंसाफ को कायम करने के लिए होता है। लेकिन सारी दुनिया में इस जिहाद को बदनाम किया गया, और बदनाम करने की वजह कोई नहीं। मैं जब सत्य बोल रहा हूं तो सत्य बोलूंगा, बिना किसी भय के, मुझे कोई डर नहीं है। ये जो जिहाद को बदनाम किया गया, इसका दोषी केवल मुसलमान है और कोई नहीं है। उसने जिहाद का गलत मतलब लगाया। जब आप गलत मतलब लगाओगे तो दूसरे लोग भी उसका फायदा उठाएंगे। अमेरिका को दोष मत दीजिए, वो तो ताक लगाए बैठे हैं, वो तो यहूदी और ईसाई दुश्मन हैं, दुश्मनाने इस्लाम ताक लगाए बैठा हुआ है कि आप गलती करिए और हम गलती का फायदा उठाएं। आप गलती करोगे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। आज यहां पर यह गलती इसी हिंदुस्तान में फिर से की जा रही है। कुछ लोगों का मोदी का विरोध किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे काम किए जाते हैं कि मोदी बुलंदियों पर पहुंच जाए। ये कौन कर रहा है? कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है? कौन कौम को बदनाम कर रहा है? ये हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। हम और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या था आचरण। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरी, और आपके ऊपर कुरान उतरने के बाद कुरान की आयतें आपके दिल में उतर गईं और दिल से आपके कर्मों में उतर गईं। एक कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, गुड़ न खाइए, खुद गुड़ खाते हैं। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे, तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ए मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है।
बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबवी के खंभे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ए मोहम्मद, माफ़ी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफ़ी, माफ़ी और माफ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफ़ी और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफ़ी और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफ़ी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस मक्का में माफ़ी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं। सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान लें तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं, सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और दुनिया की सबसे अच्छी आयत हम इसको कहते हैं। इससे अच्छी आयत हमने कहीं देखी नहीं, किसी भी धर्म में नहीं। कुरान मजीद की सूरा 41 की आयत नंबर 34 है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। देखिए, विवाद खत्म करने का, लोगों की घृणा खत्म करने का कितना बढ़िया तरीका है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई का जवाब आपको बुराई से नहीं देना, आपको भलाई से देना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता,
जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। आपने बहुत अपने जीवन में बहुत कम समय जंग की, और जंग भी ऐसी थी कि थोड़े, दोनों तरफ से जितनी जंग हुई उनमें कुल मिलाकर 1000 लोग भी नहीं मारे गए। इतनी जंग हुई, इसके बाद भी 1000 लोग भी नहीं मारे गए दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि अल्लाह का आदेश था सूरा 2 आयत नंबर 190 में कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे लड़ो, मगर जाति न करना, कि जाति करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए जाति नहीं होने पाई। आप एक बहुत बड़ा वाकया है, ऐसा वाकया, ये सारे के सारे आदर्श केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के सारे इंसानों के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत ऐसी, दयालुता ऐसी कि एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ आया, आपका मेहमान बना, पेट उसका खराब हो गया खाना खाने से, रात में उसने बिस्तर में पखाना कर दिया। जब उसकी नींद खुली उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चला गया, डर शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफ़ी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा, उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज़ सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो पखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफ़ी का उदाहरण देते हैं, और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबवी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमानों की नज़र पड़ी, मारने के लिए दौड़े, आपकी नज़र पड़ गई, आपने कहा खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ़ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ़ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते? हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं? लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था, और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान, हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना बहुत मशहूर वाक़या है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चढ़ती थी आपसे, वो रोज़ कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज़ दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं। ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई,
इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद, मैं कितनी बुरी हूँ, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो एक दो नहीं, दुनिया के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? लेकिन आप अपनी जान देने के लिए तो तैयार हो, लेकिन आप उनके आदर्शों को मानने के लिए तैयार नहीं हो। जरा सोचिए, जिसने ओझड़ी फेंक दी आपके ऊपर, जिसने आपके ऊपर गंदगी फेंकी, जिन लोगों ने आपके ऊपर कंकड़ फेंके, जिन लोगों ने आपका पीछा किया तमाम अपशब्द कहते हुए मक्का में, उन लोगों से आपने कोई बदला नहीं लिया। कहा माफी माफी और माफी। ताइफ का वाकया, कितनी बुरी तरह घायल किया गया था ताइफ में आपको, और जब अल्लाह ने कहा आपसे कि कहिए तो मैं ताइफ को कुचल दूं, आपने क्या कहा? आपने माफी दे दी। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर प्रत्यक्ष अपमान और अत्याचार करने वाले को केवल माफ कर रहे हैं, उनके अनुयायी दूसरों को माफ क्यों नहीं कर रहे? क्यों दिल जीत नहीं रहे? जब अल्लाह के रसूल दिल जीतते थे तो आप क्यों नहीं दिल जीत रहे? और माफ करिएगा, अभी मैंने एक लेख लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। कुरान मजीद की आयत क्या है? अल्लाह का हुक्म है कि ए मोहम्मद, मोमिनों से कह दो कि अपने निगाहें नीची रखा करें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। किसी भी महिला को छेड़ना तो दूर, उसको गलत नज़र से देखना, गलत नज़र से सोचने तक की मनाही है इस अल्लाह की, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन और आगे क्या आयत है? दूसरी अगली आयत क्या है कि ए मोमिनो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए इंसाफ की गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति, हम और आप, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा है, वो नाम का मुसलमान है। अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में मुसलमान नहीं है वो केवल उसका नाम है मुसलमान का। लेकिन आज क्या है कि उस मुसलमान को जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा है, उसकी हम तरफदारी करते हैं। क्या हम इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? क्या हम दीन को बदनाम नहीं कर रहे? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं इस पर। मुझे इतनी बेचैनी है कि मैं क्या कहूं। कोई इस पर बोलने के लिए तैयार है, मैं खुल के नहीं कह सकता। मेरी एक सीमा है, मेरी एक मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को मैं लांघ जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं उस मर्यादा को लांघना नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को, दुनिया के सबसे बड़े दीन को कुछ लोग नासमझी की वजह से ऐसे पेश कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैं इसी इलाहाबाद में मैं पढ़ा हूँ, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, आप जानते हैं। मैंने वहाँ से हाई स्कूल से इंटर किया, उसके बाद यूं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा। जब मैं एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में पढ़ता था सन 68 में, तो मेरे एक भी हिंदू दोस्त नहीं थे, सारे के सारे मुस्लिम दोस्त। और किताब बहुत समझने की चीज़ है, क्योंकि देखिए,
दुनिया की सबसे जहीन अगर कोई कौम है वो अंग्रेज, बड़े दिमाग वाले। और अंग्रेजों की आदत क्या है? अपनी बुराई देखना। अगर आदमी अपनी कमी देखेगा तो वो जो है परफेक्ट रहेगा, अपनी कमी को दूर करेगा। और जो अपनी कमी से अपने बच्चों की कमी को देखेगा, नहीं कोई आपका बच्चा ये कर रहा है, चलो झूठ बोल रहे हो, चलो भागो, तो वो अपने बच्चों को खराब कर लेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। कोई भी नाव हो, अगर छेद हो उसकी अनदेखी करें, नाव डूब जाएगी। किसी मकान में अगर लोग नहीं रहते, कहते हैं मकान बंद रहेगा, मकान गिर जाएगा। क्यों? वो अगर कहीं पानी टपक रहा है, सीलन आ रही, कोई देखने वाला नहीं है, धीरे धीरे जो बैठ जाएगा। तो अपनी आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन करते रहना चाहिए। तो वो मेरा कोई दोस्त, सारे के सारे मुस्लिम दोस्त, और मैंने किताब क्या लिखी? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। मुझे तो मुतासिर हो जाना चाहिए था, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन क्यों लिखा? अब हम इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमको। और मैं सुधरा भी कैसे, इसके लिए किसी भी ज्ञानी ने हमको नहीं बताया। ये शायद अल्लाह को मुझसे काम लेना था, वो अपने आप हो गया। मुझको एक साहब ने कहा, स्वामी जी आपके पास पैसे की कमी है। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत तंगी से मैं लड़ा। तो उन्होंने कहा, पैसे कभी आप अमेरिका के लिए किताब लिखिए, टेररिज्म से अमेरिका का बहुत खतरा है, और अगर वहाँ आपकी किताब चल गई तो आपको करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। हमें बात समझ में आई। उन्होंने कहा, लेकिन अभी आपने 96 पेज की किताब लिखी है। हिंदुस्तान की मेंटलिटी है कि वो यहाँ 10 पेज की किताब पढ़ते हैं, 96 पेज की भी उनको मोटी लगेगी। लेकिन यूरोप की मेंटलिटी ये है कि 96 पेज की किताब लिखेंगे तो कहेंगे इसमें कुछ नहीं होगा, और मोटी होनी चाहिए, और उसमें दलील के साथ सारी चीज़ होनी चाहिए। तब मैंने किताबों का अध्ययन किया। सबसे पहले मैंने सीरत पढ़ी, और जब सीरत पढ़ी तो हमें कुरान मजीद की उन आयतों का, जिनको मैंने टेररिज्म से जोड़ा था, मतलब ये समझ में आया कि ये तो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए है, ये तो उन लोगों से लड़ाई के लिए हैं जो टेररिज्म पैदा करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो नाइंसाफ़ी करते हैं, जो दुनिया के लिए, शांति के लिए खतरा है। और यही है श्रीमद् भगवद गीता। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, तो मैंने उस काम को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, तब तक मुझे बहुत पैसा मिलने लगा था इस काम के लिए। मेरे पास नहीं आता था, मैंने नहीं लिया, लेकिन उस काम के लिए मेरे पास पैसे कमी नहीं थे। जब बंद कर दिया, लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप काम बंद कर देंगे, पैसा बंद हो जाएगा। हमने कहा, देखिए ऐसा है कि ना तो मैंने एक गज ज़मीन खरीदी, ना ही अपने खर्च के लिए। आपका आदमी आता है, जो हम कहते हैं, वो पर्चे छपवा देता है, वो काम कर देता है, पेट्रोल भरवा देता है, गाड़ी ले आता है, वो सब करता है। हमने अपने फ़ायदे के लिए उसको लिया नहीं, तो मेरा इसमें नुकसान फ़ायदा कोई नहीं। आप दो या न दो, जो हम अपने उसमें खर्च ही नहीं कर रहे। खैर, तो उसके बाद हमने, जब ये हमें महसूस हुआ, तो फिर आगे हमें किताब लिखने का कोई हमारा वो नहीं था। वो किताब में लिखा, बात डिटेल में हो जाएगी, ईश्वरीय प्रेरणाई मैंने किताब लिखी। आज वो किताब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमी, मराठी, इतनी भाषाओं में छप रही है। 10 भाषाओं में वो किताब छप रही है। और वो किताब मैंने क्यों लिखी थी? मैंने किताब लिखी थी कि मुसलमान भाइयों को पढ़ने के लिए, इसलिए कि मुसलमान भाई देखें कि एक स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की नज़र में इस्लाम का क्या महत्व है, और उस नज़रिए से देखें कि हमें कितनी तकलीफ है, इस्लाम में कितनी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को ग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा। हमने इसलिए लिखी थी कि सबसे पहले अपने को सुधारा जाए, तब दूसरों को सुधारा जाए। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, यहाँ खुद पढ़ने के बजाय किताब आगे बढ़ने लगी। मुझे बहुत इसका कष्ट हुआ, उसका वो फ़ायदा नहीं मिला। हम इस्लाम को एक मॉडल के रूप में चाह रहे थे कि लोग, आज भी मेरी इच्छा है, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ, और मैं बराबर कहता हूँ कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को हिंदुस्तान में देखना चाहता हूँ, जिससे लोग देखें
और पूरी दुनिया के लिए यहाँ से एक नई मिसाल जाए, एक आदर्श जाए, एक नई किरण जाए यहाँ से, इस हिंदुस्तान से मेरी ये इच्छा है और मैं लगातार इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। अब जब मैंने किताब छाप दी तो हिंदू भाइयों की तरफ बढ़ाई जाने लगी। हिंदुओं ने पढ़ा, मुझको गाली देना शुरू किया। कुछ लोगों ने, सब लोग नहीं, कुछ लोगों, किसी ने धमकी दी, अमरावती में रिवॉल्वर तक निकल आया, सब कुछ हुआ। लोगों ने कहा कि अरे ये लोग बड़े नालायक हैं। हमने कहा वो नालायक नहीं है। असल में हमने कैसे लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म? इसलिए लिखी थी कि हमने कुछ अनुभव किया था और मुझे लगा कि खतरा है। तो वो जो देख रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये स्वामी जी सही नहीं बोल रहे। क्यों? वो आप वो कुरान ला के नहीं पढ़ेंगे, वो यहाँ देख रहे हैं, उनको लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं। और मुझसे खुलेआम कहा जाने लगा कि आपको मुसलमानों ने कितना पैसा दिया है। कोई कहता है, कोई कहने लगा कि आपको करोड़ों पेट्रो डॉलर मिला, कोई कहे स्वामी। तो मैंने एक संस्था बनाई, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच बनाने के बाद मुझे मुसलमानों भाइयों की तरफ से आज तक कानी कौड़ी नहीं मिली। जो भी आज हमारा खर्च चलता है, ऐसे ही जब मैं जाता हूँ बोलता हूँ, जो मेहनताना मिलता है उससे खर्च चलता है। एक कानी कौड़ी नहीं दिया किसी ने। फिर मैंने सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही चलना है। आपका रास्ता क्या था? आपने देखा कि मक्का में शैतानों की हुकूमत है और जब तक ये शैतान रहेंगे सच्चाई पनप नहीं सकती। तो आपने मक्का फतेह करने के लिए सोचा और जब मक्का फतेह हो गया, जब आपकी ताकत को देखा तो वहाँ सच्चाई ने कोपले फोड़ दी। तो मैंने सोचा कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। राजा शैतान होगा, शैतानियत मुल्क में बढ़ेगी। राजा सच्चा होगा, मुल्क में सच्चाई बढ़ेगी। राजा इंसान होगा, मुल्क में इंसानियत बढ़ेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि सियासत में इंसान नहीं बैठे, शैतान बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि सबसे पहले उसमें अच्छे लोग आने चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तब ये शैतान हटेंगे। तो हमने ये सोच करके एक पार्टी बनाई, भारतीय जन सेवा पार्टी, सियासी पार्टी बनाई। जैसे ही मैंने पार्टी बनाई और मैं मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब नदवा में वो पढ़ाते थे हदीस, उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो मौलाना अली मियाँ का काम था और कहीं आप उस समय आगे होते तो काम बहुत आगे बढ़ जाता। तो उन्होंने मदद की, लेकिन तमाम लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। अरे स्वामी जी आप पागल हो गए हैं, अब ये क्या काम कर रहे हैं? अब किससे किससे बताएं कि मैं वो काम कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में क्या कर रहे थे? सुलह हुदैबिया क्या था? एक राजनीतिक समझौता था। और अगर आप ये न करोगे, अगर आप शैतान को नहीं हटाओगे तो कभी भी सच्चाई पनप नहीं पाएगी। और दूसरी चीज, बहुत चालाकी का काम हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आए, कुछ नेता सियासतदान, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, वो कतई नहीं चाहते कि मुसलमानों की तादाद बढ़े, मुसलमानों का कोई काम होने पाए। क्योंकि अगर तादाद बढ़ गई और एकता आ गई तो हम ढक्कन हो जाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पर हमको तो शायद ही हमको लगता है कि 20-25 गैर मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई, जबकि यहाँ होना चाहिए आधे से ज़्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल जीतने का काम नहीं हो रहा। और साजिश के तहत अपने कुछ एजेंटों से ऐसे काम करा दिए जाते हैं कि दिल बट जाए। मुसलमानों के साथ कोई आकर बैठे ना, उससे दो फायदे। एक तो सच्चाई आगे बढ़ाने का काम रुकेगा पहला, दूसरा कि मुसलमान सियासी ताकत नहीं बन पाएगा। अगर मुसलमान सियासी ताकत बन गया तो किसी के हटाए नहीं हटेगा।
तो दोनों काम हो जाते हैं। मुसलमान जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा, क्योंकि उसके साथ हिंदू, जहां वो कोई कुछ सियासी तंजीम बनाएगा तो हिंदू दूर रहेगा उससे। अरे भैया बहुत खतरा, फिर जजिया लगवाना है क्या, वो तो जजिया दिखाई देने लगेगा। तो और क्या हो रहा, हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आप इसमें बुरा ना मानिएगा मुसलमान, हम सीरत पर बोल रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोल रहे हैं, तो हम तुलना मुसलमान भाइयों से ही करेंगे, इस यहाँ तुलना हिंदुओं से नहीं करेंगे। और सच्चाई को आगे बढ़ाने की, इंसाफ को आगे बढ़ाने की, नाइंसाफी खत्म करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुसलमानों को दी है। मुसलमानों को इसलिए भेजा है कि सच्चाई आगे बढ़ाओ, नाइंसाफी को दूर करो, इंसाफ को कायम करो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियां हम बता रहे हैं। तो आप सियासी ताकत क्यों नहीं बन पाओगे? जब आप हिंदुओं का दिल नहीं जीत पाओगे। तो हिंदुओं का दिल अगर मुसलमान ने जीत लिया तो वोट की ताकत के साथ सियासी ताकत बन जाएगा और सदैव के लिए खतरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही अहम बात है। इतनी बड़ी चतुराई से हो रहा है कि मुसलमान जज्बात में इसको समझ नहीं पा रहा। और हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट सबसे सस्ता। एक साहब जो है दिन भर गाली देते रहते हैं और इसी गाली देते हैं, इसी में वो उनकी सियासत चल रही है। और हमारे जज्बाती मुसलमान वास्तव में इतना सीधा है, वो जज्बात में वो तिकड़म समझ ही नहीं पाता कि इनकी तिकड़म क्या है। वो बोल करके मुस्कुराते हैं कि क्या तीर मारा है हमने, और वो तीर जो मारते हैं वो आपके लिए घातक है। आपको लंगड़ा बना रहा है। आपको बैसाखी की जरूरत हर समय पड़ेगी, बिना बैसाखी के आप चल नहीं पाओगे। इन चालाकों को, इन मक्कारों को, इन मुनाफिकों को पहचानो। खुला गड्ढा, मुशरिक से मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक होता है। खुला गड्ढा आप देखोगे, आप बच के निकल जाओगे, लेकिन अगर गड्ढा छिपा हुआ होगा आप जानोगे नहीं, पैर रखोगे नीचे गिर जाओगे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 66 साल से उस गड्ढे में गिरा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा, मुनाफिक रूपी गड्ढे में। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आज इस बात की ज़रूरत है कि हम तब क़यामत के लिए, अंतिम दिन के लिए, तब हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों पर चलेंगे। न कि हम बेमतलब में, अब बिना मतलब जान देने का कोई मतलब नहीं, जन्नत नहीं मिलेगा। जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी से होकर के जाता है। दुनियावी जिंदगी में आप अच्छा काम करोगे और उसके बाद अल्लाह के प्रति समर्पित रहोगे, जन्नत पलक बिछाए हुए बैठा है। तो हम फिर से यही कह रहे हैं कि आज हम सब इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हर जलसे में कुछ न कुछ हम अपने प्यारे पैगंबर के वसूलों को स्वीकार करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर मुसलमान के लिए क्या रास्ता बताया गया, कि माफ़ी का रास्ता क्यों बताया गया? सारी बुराई की जड़ है गुस्सा। गुस्से में आदमी कत्ल करता है, गुस्से में झगड़ा करता है, गुस्से में गाली देता है, गुस्से में बच्चों को मारता है, बीबी को मारता है। तो उसका सबसे बढ़िया इस्लाम में व्यवहारिक तरीका बताया गया। अल्लाह ने आदेश दिया, माफ़ कर दो। जब गुस्सा आए माफ़ कर दो, क्योंकि यही तरीका था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब मुसलमानों को ये माफ़ी का तरीका, केवल यही एक चीज़ अगर अपने में कर लिए, हम माफ़ कर देंगे। हज, वो रोजे क्या है, हमने पढ़ा रोजे के बारे में, हमें इतना अच्छा लगा कि हमने डंके की चोट पर इस रमज़ान में रोज़ा रखा और लिखित हमने बांटा कि अल्लाह से ताकत प्राप्त करने के लिए, गुनाहों को दूर करने के लिए मैं 1 महीने का रोज़ा रख रहा हूँ। मैं 1 महीना रोज़ा रहा, मैंने किसी से नहीं छिपाया। कोई ज़रूरी है कि रोज़ा मुसलमानों की बपौती थोड़ी है। इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की बपौती नहीं है, ना कुरान बपौती है। मैं खुले आप रहा। क्यों रहा? वास्तव में वो बुराइयों को दूर से लड़ने के लिए एक ढाल है, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक ढाल है रोज़ा। तो
अगर रोजे की हालत में हम झगड़ा करते हैं तो क्या संदेश जाएगा? हम कैसे आज ये इसीलिए जलसा कराया है तकवा ने कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई इस्लाम को जाने, उनकी अच्छाइयों को जाने। लेकिन अच्छाइयों को जाना कैसे? हम एक उदाहरण बता रहे हैं। आप माफ़ करिएगा, जो है ये नहीं कि आप वो जरा सच्चाई देखिए कि कितनी बड़ी हम चूक कर जाते हैं, कितनी बड़ी चूक कर जाते हैं। ये सारा जो ये काम होता है ना, ये मिट्टी में मिल जाता है, इनका प्रयास मिट्टी में मिल जाता है एक जरा सी चूक से। टीले वाली मस्जिद लखनऊ में रहता हूँ। टीले वाली मस्जिद में जुम्मे की नमाज हुई, उसमें रमज़ान में, बस किसी ने भड़का दिया, वहाँ से हज़ारों की भीड़ निकली रोजे की हालत में, जबकि क्या कहा आदेश, क्या हदीस क्या है कि अगर तुम में से कोई रोजे की हालत में हो और तुमको कोई गाली दे या तुमसे झगड़ा फसाद, तुम मारपीट करे, तो उससे कह दो मैं रोजे से हूँ। बस मारपीट नहीं करना, ये कह देना मैं रोजे से हूँ। लेकिन हुआ क्या, वहाँ से भीड़ निकली, कुछ लोगों एजेंटों ने भड़का दिया, और वो भीड़ वहाँ से टीले वाली मस्जिद से लेके विधानसभा तक लोगों को पीटती हुई आई, डंडा लेके, और अखबार में, टीवी में खूब प्रचार किया गया। सारे गैर मुस्लिमों ने देखा, सब लोग, दुनिया ने देखा। क्या इसमें संदेश गया? क्या इसमें फ़ायदा हुआ? सिवा नुकसान के फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों को, जो समझदार लोग हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया कि पेशाब उसने किया, गैर मुस्लिम ने वहीं से डांटा, खबरदार मुसलमान, अल्लाह ने मुसलमान को लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। तो हम में से समझदार लोगों को तुरंत मना करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए, और अधिक समझदारों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। नासमझ सब जगह होते हैं। बस यही हमारी अपील है कि दुनिया में, और मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान, ऐसा महान इंसान न पैदा हुआ है, न पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। और ऐसे महान इंसान, ऐसे महान पैगंबर, ऐसे महान महापुरुष कि अगर आदर्शों से हम और आप महरूम हैं, अगर उसको हम स्वीकार नहीं, तो हम और आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक चीज़ हम बता दें, लोग सोचते हैं ये क्या है, क्या भला है ओम शांति ही शांति ही शांति। दुआ की जाती है ना, जैसे दुआ की जाती है परमेश्वर से, तो ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार नाम लिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर, वो अल्लाह, हम सबके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों को दूर करे। दैहिक मतलब वो ऊपर के, जैसे कि आखिरत के कष्टों को दूर करे, कब्र के कष्टों को दूर करे। दैविक ईश्वरी जो तमाम जो है, जैसे ऊपर से कोई बीमारी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ईश्वरी कष्ट जो ईश्वर की तरफ से भेजे जाते, दैहिक, दैविक। और भौतिक का मतलब शारीरिक कष्ट, तूफान आ गया, जलजला आ गया, इसको दैविक कहते हैं। और भौतिक, हमको बुखार आ गया और भी कोई बीमारी हो गई। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों को, हम सब के कष्टों को ईश्वर दूर करे, ये इसका ये दुआ है।